दोस्तों आज से 2 महीने पहले एक जियो ब्लैक रॉक की तरफ से नया फंड लॉन्च हुआ था, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। पूरा नाम है जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अब ये तो लॉन्च हो गया था, इंडेक्स फंड था। अब इसी की देखा देखी डीएसपी ग्रुप वालों ने एक सेम इंडेक्स फंड लॉन्च कर दिया है। फंड का नाम है डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। पैसिव फंड होने वाला है, स्मॉल कैप के आधारित है और इसके अंदर 250 कंपनीज रहने वाली है। तो आज इसका जो एनएफओ आने वाला है उसकी बात करेंगे। कब लॉन्च हो रहा है, कब खत्म होगा, क्या इसके डिटेल्स है, चार्जेस क्या है, एग्जिट लोड क्या है, साथ में जो जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप फंड है उससे और इसके अंदर क्या फर्क है, रिटर्न्स वगैरह जो है, इंडेक्स है उसने कितने निकाल के दिए हैं पिछले 10 साल में, 5 साल में, पूरा का पूरा ओवरऑल एक जांचने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में ये फंड किस तरीके का रहने की उम्मीद है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में। एनएफओ की सारी अपडेट आपको इस चैनल में मिलती रहती है, तो भैया इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर इस फंड के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो सबसे पहली बात, 10 रुपए पे लॉन्च होने वाला है। लॉन्चिंग डेट है 24 नवंबर, मतलब आज के दिन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 8 दिसंबर तक लिस्ट रहेगा, 15 दिन के लिए अवेलेबल है। ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड इसके अंदर काफी कम रहेगा, मतलब 25 पैसे के आसपास रहने वाला है, 15 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे के आसपास। मैक्सिमम 30 दिन या 90 दिन के लिए, मैक्स टू मैक्स। 100 रुपए से मिनिमम इसके अंदर एसआईपी अमाउंट और एप्लीकेशन अमाउंट रहने वाली है अभी के समय में। और बात करें एनईवी कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होगी और अनिल गिलानी जी इसके फंड मैनेजर रहने वाले हैं। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई रहेगा। तो ये इसके बेसिक डिटेल्स है। आप एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो देखिए एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी इसका कम ही रहेगा, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। अब एक्चुअल में ये फंड है किस तरीके का, आप ये समझिए। हमारा एक इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जिसके अंदर स्मॉल कैप जो कंपनी है 250 कंपनीज लिस्टेड है। देश की 250 सबसे छोटी कंपनी जो है। वैसे तो सबसे छोटी कंपनी हमारी माइक्रो कैप में आती है, लेकिन स्मॉल कैप उससे बड़ी होती है, तो छोटी कंपनी इनको ही कहा जाता है। तो इनके अंदर होता क्या है, सबसे ज्यादा ग्रोथ भी होती है, गिरावट भी सबसे ज्यादा इनके अंदर ही रहती है जब मार्केट के अंदर गिरावट आती है। तो ये जो इंडेक्स है, अगर मैं बात करूं इसका पिछले 10 साल में, 5 साल में इसका जो CAGR वगैरह निकल के आया है, तो वो करीबन 15 से लेकर 18% के बीच में, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से रहता है। मैं CAGR की बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि भैया पूरा का पूरा साल नेगेटिव में रहता है, जैसे आप पिछला 1 साल देख लीजिए, नेगेटिव में चल रहा है, सारे के सारे इंडेक्स फंड माइनस में है, स्मॉल कैप सारे माइनस में है। तो भाई ऐसा इस तरीके का इंडेक्स रहता है। और एक्टिव मैनेज फंड से बिल्कुल अलग है। एक्टिव मैनेज फंड वो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, उसमें भी स्मॉल कैप इंडेक्स तो उनके अंदर सेम रहता है, लेकिन उसके अंदर फंड मैनेजर पूरी की पूरी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, दूसरी एलोकेशन कर सकते हैं, दूसरी कंपनीज उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फंड मैनेजर सारी चीजें नहीं कर सकता। फंड मैनेजर का काम है सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का रिप्लिका देना। तो जो इंडेक्स फंड होते हैं उनको कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। देखिए बेनिफिट क्या होता है कि अगर फंड मैनेजर का गलत डिसीजन, अच्छे डिसीजन इसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते, कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। भाई मार्केट के ऊपर आधारित है, मार्केट चलेगी जितना चलेगी उतना ही चलेगा, गिरावट आएगी तो गिरेगा। दूसरी बात, इसके अंदर चार्जेस कम होते हैं, एग्जिट लोड कम होता है, ये सब चीजें हैं। अगर मान लीजिए एएमसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का मतलब कोई रेट पड़ गई, ये हो गया, ऐसा हो गया, जैसे क्वांट पे आता भी, उस सब चीजों का जो ये फंड होते हैं ना, इंडेक्स फंड, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ये बेनिफिट रहता है। नुकसान थोड़ा बहुत क्या है कि भैया एक्टिव मैच फंड से इनके जो रिटर्न थोड़े थोड़े कम रहते हैं, ये नुकसान है। इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है। जो लोग शांति से जीना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, इंडेक्स फंड की तरफ भागते हैं। लेकिन जो लोग रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, वो भैया एक्टिव फंड की तरफ रहते हैं। अभी भी इंडिया के अंदर सबसे पहली पसंद जो होता है किसी भी इन्वेस्टर की, वो एक्टिव फंड ही रहते हैं। इंडेक्स फंड दूसरी पसंद है उनकी। तो भाई ये है इस फंड के बारे में। पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर, क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट है, रिस्क रहता है, आपका पैसा है। और ऐसा भी नहीं है कोई भी नया फंड आ गया, कुछ भी आ गया आप एंट्री लें। सोच समझ के ही करना चाहिए सारी चीजें।
तो ये थी छोटी सी वीडियो, कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं करा तो। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, चार्जेस है 999, तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप नंबर, आप वहां पर जाके अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।